उज्जैन देवास रोड स्थित विक्रम उद्योगपुरी के आसपास रहने वाली किसानों की जमीन एमपीआरडीसी द्वारा अधिग्रहण की जा रही। इसके विरोध में शुक्रवार को 7 गांव के किसान कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और जमीन अधिग्रहण का विरोध किया। किसानों का कहना है कि उद्योग लगाने के लिए उपजाऊ जमीन को अधिग्रहण न करते हुए पथरीली जमीन पर ही उद्योग का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही 7 गांव के 95% किसानों ने आपत्ति लगाई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यह उपजाऊ जमीन उन्हें और कहीं नहीं मिलेगी। किसानों की मांग है कि अगर हमसे जमीन अधिग्रहण की जाती है तो हमें 15 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र में जमीन दी जाए, तभी जमीन का अधिग्रहण किया जाए। उसी को लेकर शुक्रवार को सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमीन अधिग्रहण का सभी ने पुरजोर विरोध किया। ये 7 गांव की जो अभी एमपीआईडीसी वाले 7 गांव की जमीन अधिग्रहण करने का जो हम लोग को नोट वो दिया हुआ है पेपर में अपना अधिग्रहण का, वो सब इन्होंने प्रक्रिया करी है। तो 7 गांव हैं, उसके अंदर 7 गांवों में से सभी लोगों की आपत्ति है, 95% आपत्ति लग चुकी है। आज जो बहस हुई थी वो टीएनसी और डाइवर्शन जो करी हुई ज़मीन है उनकी बहस हुई थी। उनमें लोगों को पहले ही परमिशन मिल चुकी, फिर भी वो ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं एमपीआईडीसी वाले। तो हमारे वकील साहब ने बोला है कि वापस आप ये जो ज़मीन छोड़ के फिर नया प्लान बनाओ आप, उसके बाद देखेंगे। अभी 95% आपत्ति किसान लोगों की लगी हुई है और अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ज़मीन का। क्या नहीं हमारी, हम देना ही नहीं चाहते कोई ज़मीन। इस प्रकार की ज़मीन मिलेगी ही नहीं हम लोगों को। 3 फसली ज़मीन है हमारी, बहुफसली 3 फसली ज़मीन है हमारी, और हम लोग चाहते हैं कि उज्जैन के 15 किलोमीटर आसपास हमको ज़मीन के बदले ज़मीन दे दी जाए। हम लोग को तो खेती करना, हम लोग को कोई दूसरा चीज़ तो आती नहीं है। ये 100% किसान लोग हैं, इसमें कोई व्यावसायिक आदमी है ही नहीं। जितने लोग हैं सभी किसान हैं, वो खेती करना आती है उनको तो केवल। उसके अलावा करेंगे क्या? वहाँ 15 लोगों का परिवार है, उनके मकान बने हुए हैं, वो पूरे के पूरे विस्थापित हो रहे हैं। समाघात की रिपोर्टें इन्होंने गलत बनाई हैं। कहाँ पर है? नरवर, कटशा, हसखेड़ी, गावड़ी, मुंजाखेड़ी, माधोपुर, पिपलोदा, 7 गांव की ज़मीन है ये। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार से कि भैया ज़मीन ना लें हम किसानों की, ऐसी जो बंजर भूमि है वो लें, उस पर उद्योग लगाएं। जो पथरीली ज़मीन है पूरे मध्य प्रदेश बहुत पथरीली ज़मीन है, वहाँ उद्योग लगाने चाहिए उनको। ऐसी उपजाऊ ज़मीन भी थोड़ी ना लगानी चाहिए, क्योंकि एक अपना कानून भी बनाया हुआ है कि भैया खाद्य की गारंटी भी तो है, अपना कानून है। खाएंगे क्या? अभी 140 करोड़ की संख्या हमारे देश की, आने वाले साल वो जनसंख्या बढ़ेगी तो हम आत्मनिर्भर है अभी अन्न पे, फिर हमको अन्न दूसरी जगह से मंगाना पड़ेगा। ऐसे उपजाऊ ज़मीन लेते जाओगे तो हमको तो विदेश से अन्न मंगाना पड़ेगा। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।